हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लानिंग की यहाँ पे बात करेंगे। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बन पाए उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा गया है। और देखिए, जिस क्वेश्चन को थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे उन फैक्ट्स को, एक एक चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बैंकिंग सेक्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एसएससी की कोई भी एग्जाम दे लो, एसएससी का हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो चाहे पुलिस हो चाहे पटवार हो, हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलो गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है और आपसे क्या पूछा गया है कि भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये कब शुरू हुई, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस हैं 1949, 1950, 1952 या फिर 1951। देखो, यहाँ पे बात करें भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग की बात करें, तो इसका जो ड्यूरेशन है, कार्यकाल 1951 से लेके 1956, इसके बीच का इसका ड्यूरेशन है। तो गाइस, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पंचवर्षीय पहली जो पंचवर्षीय योजना है उसका ड्यूरेशन क्या है, 1951 से और 1956 तक का। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, ये आपको बताना है। उद्देश्य आपको बताना है क्या था इसका मेन टारगेट। ऑप्शंस है उद्योगों का विकास, कृषि का विकास, बुनियादी ढांचे का विकास या फिर बंदरगाहों का विकास। फ्रेंड्स, बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो इसका मुख्य लक्ष्य था कृषि का विकास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा। और जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसका ड्यूरेशन भी आपको याद रखना है 1951 से 56, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, तो आपका आंसर होगा 1951 में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर वित्त मंत्रालय या फिर नीति आयोग या फिर भारत का राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, बात करते हैं भारत की पंचवर्षीय यानी 5 ईयर प्लानिंग्स की बात करें, तो इसकी अंतिम मंजूरी की बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये इसको अंतिम मंजूरी प्रदान करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है ऑप्शन ए। और यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो फ्रेंड्स, योजना आयोग के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री ये इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अंतर्गत कौन से सदस्य आते हैं, तो योजना आयोग के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री किसके अंतर्गत आते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये किस मॉडल पर आधारित थी, ये बताना है। ऑप्शंस आप देख सकते हो, महल नोबिस मॉडल, हैरो डोबर मॉडल या फिर बम्बई योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, पहली पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल की बात करें तो 1951 से 56 तक का इसका कार्यकाल था और कृषि का विकास इसका उद्देश्य रहा। पंचवर्षीय जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसका, और ये जो इस मॉडल पे आधारित थी उस मॉडल का नाम है हैरो डोबर मॉडल। हैरो डोबर मॉडल पे आधारित थी। नेक्स्ट देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी। गाइस, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो, हम बात करें आंसर की, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है इसके दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स इकोनॉमी है, इसको चुना था दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब यहाँ दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका जो कार्यकाल है 1956 से 61 तक का इसका कार्यकाल है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना है, इसी के दौरान इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चित्तरंजन लोकोमोटिव जो है इसकी स्थापना हुई थी। गाइस, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चित्तरंजन लोकोमोटिव्स की स्थापना कब हुई, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना की के दौरान कौन सी, मतलब कि एक तरह से हमसे पूछा गया है कि जो जवाहर रोजगार योजना है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात करें जवाहर रोजगार योजना की, तो इसको शुरू किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। फ्रेंड्स बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका कार्यकाल है 1985 से और 90 तक का, ये है इसका कार्यकाल। कौन सी योजना का? 7वीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जो योजना अवकाश है ये कब घोषित किया गया? गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको थोड़ा सा डीपली समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं आंसर बता देती हूँ कि भारत में जो योजना अवकाश है इसको घोषित किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका कार्यकाल है 1961 से लेके और 66 तक का, ये है इसका कार्यकाल। और हुआ क्या था कि इसकी विफलता, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसकी विफलता के कारण ही 3 वर्ष तक का योजना अवकाश रहा, ये आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसका उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाया जा सके, लेकिन ये जो योजना है ये विफल रही और इसी कारण 3 वर्षों का योजना अवकाश जो है वो लागू किया गया। अब आपको पता होना चाहिए कि 3 साल का जो वार्षिक योजना अवकाश लागू किया गया वो कब से कब तक किया गया, तो 1966 से लेके और 1969 तक, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसके बाद 1960 तीसरी, अब ये चीज तो मैंने बताई दी। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद क्या हुआ कि 1967-69 तक कोई भी योजना नहीं लागू की गई थी। गैप है तीसरी पंचवर्षीय योजना का, आप देखना, और चौथी पंचवर्षीय योजना का ड्यूरेशन देखना। फ्रेंड्स चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें, ये तीसरी का कार्यकाल है और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से और 74 के बीच लागू की गई थी और 1966 तक तो ये रही, और 1966 से लेकर और 69 तक कोई भी योजना लागू नहीं की गई। और इस दौरान जो है ये प्लान हॉलीडे घोषित कर दिया गया था। हुआ क्या था, देखो एक्चुअली काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, जैसे कि 1962 में भारत चीन युद्ध के कारण से जो अर्थव्यवस्था है इसने मतलब अर्थव्यवस्था के में कमजोरियों का उजागर और रक्षा उद्योग की ओर ध्यान स्थानांतरित कर दिया था इस तरह से। और इसके बाद 1965-66 की बात करें तो भारत पाक के साथ युद्ध हुआ, तो ये भी चीज़ें इसी दौरान हुई थी। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसके दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। देखो 5वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो ड्यूरेशन जो है कार्यकाल ये है 1974 से और 79, ये इसका ड्यूरेशन है। 1974 से 1979 तक, मतलब कि 1974 से और 79 तक, तब तक इसका ड्यूरेशन रहा। किस योजना का? पंचवर्षीय, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है इसका। लेकिन हुआ क्या था फ्रेंड्स, 1979 की बजाय ये जो पंचवर्षीय योजना है 5वीं 1978 में ही समाप्त कर दी गई थी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो जनता पार्टी है इसके द्वारा 1978 से लेके और 83 के बीच में अनवरत योजना बनाई गई। लेकिन क्या हुआ कि 1980 यानी 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार बनी और उसने जो ये अनवरत योजना बनाई गई थी उसको समाप्त कर करके और फिर जाके इसने छठी पंचवर्षीय योजना जो है जिसका कार्यकाल है 1980 से 1985 इसको लॉन्च किया। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है कि जो 3 वार्षिक जो योजना है ये कब लागू की गई। तो 3 वार्षिक जो योजना लागू की गई उनका वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो 1966 से लेकर और 1969 तक योजना अवकाश चला था 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष का ये योजना अवकाश है जिसका ड्यूरेशन आप देख सकते हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए,
एक क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं, जिसको मैंने पहले भी बताया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसको अंतिम, जो पंचवर्षीय योजना है इसको अंतिम मंजूरी देने का काम करता है राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसके अंतर्गत शामिल होते हैं योजना आयोग के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक परिव्यय किस भाग पर किया गया था? तो ये किया गया था परिवहन एवं संचार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो देखो, देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र की बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इनको लागू किया गया था, स्थापित किया गया था। भारत में सहायता क्लब जो है इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? देखो, यहाँ पे बात करते हैं भारत में सहायता क्लब की, तो इसकी स्थापना की गई दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। फ्रेंड्स, बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना की तो इसका ड्यूरेशन है 1956 से 61 तक, और इसी के दौरान इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चित्तरंजन लोकोमोटिव की स्थापना की गई। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर के प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया? तो ये किया चौथी पंचवर्षीय योजना ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1969 से लेके और 74 तक ये इसका ड्यूरेशन रहा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की बात करें तो इसका जो कार्यक्रम किया गया था ये किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, 1974 से 79 तक का इसका ड्यूरेशन है, लेकिन ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है 1978 में ही इसको समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद 1978 से लेकर के और 1983 तक जो ये जनता पार्टी है इसने अनवरत योजना बनाई, लेकिन 1980 में 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार बनी और उन्होंने ये जो अनवरत योजना है इसको समाप्त करके और छठी पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। जो छठी पंचवर्षीय योजना लॉन्च की उसका जो कार्यकाल है 1980 से 1985 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बतानी है फ्रेंड्स। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1985 से 90। नेक्स्ट है कि पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसके मतलब के अंतर्गत जो योजना आयोग के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं थी? तो ये दूसरी पंचवर्षीय के योजना के दौरान, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था पूर्व सोवियत संघ। आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्व सोवियत संघ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? यहाँ पे बोला है अधिक रही, ये बोला है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका जो कार्यकाल है, समयावधि जो है 1992 से लेके 1997 तक, 1992 से 97 तक। नेक्स्ट, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछी जा रही है, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दी है कि 1992 से और 97 तक। टोटल पंचवर्षीय योजना की बात करें तो भाई 12 पंचवर्षीय योजना घोषित की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2012 से लेके और 2017 तक इसका कार्यकाल रहा। नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट यहाँ पूछा है कि पहली पंचवर्षीय योजना की समयावधि, तो मैंने बताया था पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई, तो 1951 से 56 तक का इसकी समयावधि यानी ड्यूरेशन है। नेक्स्ट देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल बताना है, तो इसका ड्यूरेशन है 1956 से लेके 61 तक का। उसके बाद यहाँ बोला है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी।
नेक्स्ट यहाँ बोला है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई। जैसा कि हमने बताया था कि 3 इस्पात संयंत्र ऐसे हैं जिनकी स्थापना हुई दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जिनके नाम है राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, भिलाई जो छत्तीसगढ़ में, और दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चित्तरंजन लोकोमोटिव की स्थापना हुई। नेक्स्ट यहाँ बोला है कि देखो यही चीज आ गई जो मैंने बताई, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चित्तरंजन लोकोमोटिव, इसकी जो स्थापना हुई वो हुई दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही, तो फ्रेंड्स ये रही 1961 से 66 तक रही, ये भी आपको याद रखना है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद यानी कि 1967 से लेके और 1969 तक क्या रहा, 3 साल के लिए 3 वार्षिक योजना यानी कि योजना अवकाश रहा, और इस बीच कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई। और उसके बाद में चौथी जो पंचवर्षीय योजना है इसको लागू किया गया था 1969 से और 1969 से 74 तक। नेक्स्ट देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो कि था अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पंचवर्षीय कौन सी जो 5 ईयर प्लानिंग है, कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसकी विफलता के कारण 3 वर्ष का योजना अवकाश रहा, तो ये बता चुकी हूँ, तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण। नेक्स्ट है कि पंचवर्षीय योजनाएं किन वर्षों में लागू की गई, तो यहाँ पे बात करें कि पंचवर्षीय योजना नहीं सॉरी वार्षिक योजनाएं, तो फ्रेंड्स वार्षिक योजनाओं की बात करें तो जो 3 साल का जो वार्षिक अवकाश रहा, जो योजना अवकाश रहा, उसी दौरान वार्षिक योजनाएं शुरू की गई थी 1966 से लेके और 69 तक, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ, तो हरित क्रांति की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसका आरंभ हुआ किसी भी मतलब कि हरित क्रांति जो है इसका आरंभ किसी भी योजना के दौरान नहीं हुआ, ये भी चीज आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों है यहाँ देखिए, क्योंकि बोला है कि हरित क्रांति की बात हो रही है, तो हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ, तो गाइस ये हुआ 1966-67 के बीच, जिस दौरान कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं थी, उस दौरान था योजना अवकाश, जिस दौरान हरित क्रांति का आरंभ हुआ। नेक्स्ट चौथी पंचवर्षीय योजना की समावधि पूछी है जो कि है 1969 से 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो फ्रेंड चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ये आधारित है ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर। नेक्स्ट चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बताना है, तो इसका उद्देश्य है स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये इसका मेन टारगेट हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि 14 बैंकों का जो नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण, ये हमें बताना है कि किस योजना के दौरान हुआ था, तो ये लागू हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट यहाँ बोला है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ, तो फ्रेंड्स ये हुआ 1969 में, और आपको पता होगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना है वो 1969 से लेके और 74 तक इसकी समावधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया, तो दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, और 5वीं पंचवर्षीय योजना ऐसी है जो सबसे पहले खत्म हो गई। इसका जो ड्यूरेशन है 5वीं पंचवर्षीय योजना का 1974 से 79 तक का ड्यूरेशन था, लेकिन 1978 में ही ये समाप्त कर दी गई थी इसको। नेक्स्ट है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना की समावधि जो कि अभी मैंने बताई है। नेक्स्ट है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना को कब समाप्त किया, ये भी बता चुकी हूँ 1978 में। नेक्स्ट है कि किस सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त किया था, तो ये किया था जनता पार्टी सरकार ने इसको खत्म कर दिया था। लेकिन जैसे ही 1980 में इंदिरा गांधी सरकार बनी, उसने 1980 से लेकर के और 1985 तक के लिए एक पंचवर्षीय योजना लॉन्च की जिसका नाम है छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट जनता पार्टी सरकार के द्वारा पेश छठी पंचवर्षीय योजना का नाम आपको बताना है क्या दिया गया, तो ये दिया गया जो रोलिंग प्लान यानी कि अनवरत योजना। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे जाता है, तो डीटी लकड़ा वाला आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है कि किस सरकार ने देश में विकेंद्रीकृत नियोजन की धारणा को लागू किया, तो ये किया जनता पार्टी सरकार ने। नेक्स्ट आपसे बोला है कि छठी पंचवर्षीय योजना की समावधि बतानी है फ्रेंड्स, तो ये है 1978 से लेकर और 83 तक। तो गाइस देखिए जितने भी क्वेश्चंस बन पाए हैं इस टॉपिक से वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में बेल आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है जिस पे क्लिक कर ले ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।